हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए जातीय टिप्पणी के विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। कहा, मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं राहुल गांधी, जनता जरूर देगी इसका जवाब। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आजसू छात्र संघ गिरिडीह इकाई के बैनर तले शहरी क्षेत्र में निकाला गया मशाल जुलूस। मामले की सीबीआई जांच कराने, अध्यक्ष और अधिकारियों को पद से हटाने और अभ्यर्थियों पर किए गए मुकदमा को वापस लेने की हुई मांग। उपायुक्त के निर्देश के बाद भी तय समय पर डीसी ऑफिस नहीं पहुंचे सभी कर्मचारी। उपायुक्त प्रकोष्ठ भी बंद पाए जाने पर नाराज हुए डीसी। बाद में दोनों मुख्य द्वार पर लगवा दिया गया ताला। बाहर में भीगते रहे कर्मचारी। उपायुक्त के इस कार्य की हो रही है प्रशंसा। सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में आहूत हुई शांति समिति की बैठक। डीएसपी 2 कौशल अली ने की अध्यक्षता। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा मनाने की गई अपील। भड़काऊ गाना बजाने पर की जाएगी कार्रवाई। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने को लेकर चकमंजू में हुई लोक सुनवाई। अपर समाहर्ता ने की अध्यक्षता। ग्रामीणों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को जातिगत टिप्पणी किए जाने को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से टावर चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और कहा कि इस टिप्पणी का जवाब उन्हें देश की जनता जरूर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा किए गए जातीय टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर टावर चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत टिप्पणी किया है और निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी की जाति और पिछड़ा वर्ग पर प्रहार करना राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसका जवाब उन्हें देश की जनता जरूर देगी। भाजपा नेता चुन्नूकांत और प्रकाश सेठ ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के गम में राहुल गांधी ने मानसिक संतुलन खो दिया है, लोकतंत्र की सारी मर्यादा भूल चुके हैं। कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान भारत के अलावा विदेशों में भी हो रहा, लेकिन कांग्रेस के लोग इस खुशी से घबरा गए हैं। मौके पर मोर्चा के जिला महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, उपाध्यक्ष रंजीत बर्नवाल, संतोष गुप्ता, मनोज संघही, विश्वनाथ स्वर्णकार, हरविंदर सिंह बग्गा, इनोद साहू, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र साहू, सुनील साहू, अविनाश सोनकर, ज्योति शर्मा, प्रकाश दास, संजय वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, दीपक शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। राहुल गांधी जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और विवेक भी खत्म हो गया है उनका। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ये उल्लंघन कर रहे हैं। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, जिसका न सिर्फ अपने ही देश बल्कि समूचे विश्व में जो है लोकप्रियता बढ़ रही है, जन जन में मोदी जी व्याप्त हैं, वैसे व्यक्तियों के विरोध राहुल गांधी ने जातिगत और वर्ग के अनुसार जो है टिप्पणी करना काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उसी के प्रतिकार में आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा टावर चौक गिरिडीह में उनका पुतला दहन करते हुए इसका विरोध किया गया और आज सचेष्ट भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कर रही है कि राहुल गांधी आप सजग हो जाइए। इस तरह से जो है बौखला कर करके आपकी हार हो चुकी है और हार के ही चलते आप हो करके इस तरह का विवाद दे रहे हैं जो निंदनीय है। धन्यवाद। सत्ता से बाहर होने के गम में राहुल गांधी ने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया और यही कारण है कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं वो भूल चुके हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके विरुद्ध जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। और इसीलिए आज हमारे पार्टी के ओबीसी मोर्चा के साथियों ने उनका पुतला दहन किया है और प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने उनका इसलिए विरोध किया कि इस आदमी के भीतर लोकतंत्र स्वयं जिंदा नहीं है। जो आदमी परिवारवाद का पोषक है, जो आदमी उसी सीढ़ी से चढ़ करके सत्ता का चाशनी चूसने का आदी हो गया है और सत्ता से बाहर होने से जो बौखलाहट है, उसी का ये परिणाम है कि वो आदमी इस तरह का उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है और हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी अब भी समझ जाएं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके इस तरह की बातों का पुरजोर विरोध करेगी और सड़क पर उतरेगी। विगत दिनों राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया माननीय प्रधानमंत्री को के पक्ष में दिया है, वह अत्यंत ही निंदनीय है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि भारत की जाति व्यवस्था क्या है, किसी भी प्रकार का ज्ञान उसको नहीं है। एक अल्हड़ नेता है। हालांकि राहुल गांधी जैसे का कोई व्यक्ति तो नहीं है जिनका पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी करे, वह इस लायक भी नहीं है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार का उसका वक्तव्य आता रहे तो आने वाला जो हमारा चुनाव है 2024, उसमें कांग्रेस का टुकड़ा 100% साफ हो जाएगा और उसकी सारी जवाबदेही राहुल गांधी जैसे नेताओं पर होगी। धन्यवाद। भारत जेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आजसू पार्टी छात्र संघ गिरिडीह के द्वारा जिला अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में मंगलवार को झंडा मैदान में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और सरकार के नुमाइंदों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। आजसू पार्टी छात्र संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा जिला अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में मंगलवार को झंडा मैदान में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से हुए टावर चौक तक गया। जिला अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि हम लोगों के द्वारा जिले के सभी कॉलेज और हॉस्टल में जाकर जेएसएससी तथा विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का समर्थन प्राप्त किया था। उसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हम लोगों के द्वारा जेएसएससी में घोर धांधली और पैसों के दम पर नौकरी को बेचने वाले अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई को लेकर मशाल जुलूस निकाल के एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी जो जांच हो रही है, उस जांच से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यह सरकार केवल छोटी मछलियों को फंसा के बड़े मछलियों को बचाना चाह रही है। इस पूरे प्रकरण में एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 300 करोड़ का घोटाला होने की संभावना थी, जिसमें एक छात्रों से 25 से 30 लाख रुपए वसूलने का प्लान बनाया गया था। लोग समझ सकते हैं कि एक गरीब घर का छात्र इतना पैसा कहां से देंगे। यह कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों और झारखंडियों के हितों के खिलाफ है। इससे साफ जाहिर होता है कि गरीबों को नौकरी से बाहर रखने का मंशा इस सरकार की है। मौके पर जिला प्रभारी विनोद रजक, तनवीर हसन, राजेश स्वर्णकार, रोशन चंद्रवंशी, सौरभ कुमार, दीपक रजक, केशव पाठक, सौरभ यादव, मनीष यादव, राजेश कुमार, दीपक पांडे, अंशु कुमार, संतोष रजक, अजय रजक, कुणाल कुमार, दीपक कुमार, विशाल वर्मा, मयूर विश्वकर्मा, वीरेंद्र कुमार आदि सैकड़ों में आजसू के कार्यकर्ता और छात्र मौजूद थे। झारखंड सरकार से हम आह्वान करते हैं कि जल्द ही सीबीआई जांच का कार्रवाई करें, नहीं तो आजसू छात्र संघ पुरजोर आंदोलन करेगी। पार्टी सुप्रीमो का आदेश है कि जब तक सीबीआई जांच इनके पर नहीं बैठाया जाए तब तक आंदोलन का जारी रहेगा। आज क्या कार्यक्रम था? आज का मशाल जुलूस का कार्यक्रम था। 17 तारीख को हम लोग रांची में राजभवन घेराव का भी कार्यक्रम है। जब तक दोषी पकड़ा जाए नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मपुरवा टांड स्थित डीसी ऑफिस में उपायुक्त ने सभी विभाग के कर्मियों को 9 बजे कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था, लेकिन सभी कर्मी रोज की तरह लेट पहुंचे, जिस वजह से उपायुक्त नाराज होकर गेट में ताला लगवा दिया और 2 घंटे तक कर्मी बारिश में भीगते रहे। पपरवा टांड स्थित डीसी ऑफिस में मंगलवार को उपायुक्त ने कर्मियों के देर से आने पर मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया। समाहरणालय के दोनों मेन गेट पर ताला लगा रहने से यहाँ का नज़ारा अलग ही देखने को मिला।
सभी विभाग के कर्मी मेन गेट पर खड़े नजर आए। इस दौरान लगभग 2 घंटों तक लगभग सभी विभाग के कर्मी गेट के बाहर खड़े रहे और बारिश में भीगते रहे। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को उपायुक्त के निर्देश पर समाहरणालय के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। बैठक के लिए उपायुक्त नवन प्रिय लकड़ा ने सभी कर्मियों को 9 बजे कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था, लेकिन आदत से मजबूर कर्मियों ने उपायुक्त के निर्देश को अनदेखा करते हुए देर से कार्यालय पहुंचे, जबकि इसके पूर्व उपायुक्त कार्यालय पहुंच चुके थे। उपायुक्त के कार्यालय पहुंचने तक उनके चैम्बर में भी ताला लटका हुआ था। इस दृश्य को देखकर उपायुक्त नाराज हुए और उन्होंने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर ही ताला बंद करवा दिया। मुख्य द्वार पर ताला बंद होने के बाद जब कर्मी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। समाहरणालय के दोनों मुख्य द्वार ताला लगा रहने के कारण कर्मी लगभग 2 घंटों तक अंदर नहीं जा सके। उपायुक्त के इस सख्त रवैये की चर्चा इलाके में फैलने के बाद लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आम लोगों ने देर से कार्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मियों के खिलाफ उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है। सरस्वती पूजा के मद्देनजर डीएसपी कौसर अली की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे और युवाओं से शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न करवाने की अपील की। पचम्बा थाना परिसर में मंगलवार को सरस्वती पूजा को लेकर डीएसपी कौसर अली की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, थाना इंस्पेक्टर श्याम कुमार महतो, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एसपी मिश्रा आदि उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित पचम्बा थाना क्षेत्र के पूजा कमेटी एवं अन्य समुदाय के अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी व अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। गणमान्य बुद्धिजीवी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से आगामी सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीएसपी कौसर अली ने कहा कि पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पूजा के अवसर पर हुड़दंगी एवं शांति भंग करने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं युवाओं को प्रेरणा देते हुए अपील किया गया कि त्योहारों या अन्य आयोजनों में युवाओं की काफी सहभागिता होती है। ऐसे में युवा इस सरस्वती पूजा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा किसी आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दे। वहीं आगे डीएसपी ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर शराब का सेवन न करें। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रखी जाएगी। बैठक के दौरान कहा कि लाउड स्पीकर में भड़काऊ गानों का इस्तेमाल न करें। बैठक के दौरान मोहम्मद सिराज अंसारी, प्रभात बगेड़िया, इश्तियाक उर्फ लालो, अनिल कुमार गुप्ता, विशाल मंडल, मोहम्मद नूर सहित कई गणमान्य लोग एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक पचम्बा थाना के अंतर्गत की गई। इसमें पचम्बा थाना के थाना प्रभारी, सीआई और प्रखंड विकास पदाधिकारी तीनों सभी मिल करके हम लोग यहाँ पर शांति समिति की बैठक को आयोजन किए और इसमें गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रही। इसमें यही आउटपुट रहा कि आगामी सरस्वती पूजा को सही ढंग से शांतिपूर्वक इसको पार कराया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्वों का जो बोलबाला है उसको न होने दिया जाए और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को हम लोग कड़ी निगरानी पर रखेंगे और इससे निपटने की तैयारी पूरी कर रहे हैं और करेंगे। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम पचम्बा थाना के अंतर्गत सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा सभी के लिए बराबर है और सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो पूजा के समय का डेकोरेशन से लेकर के विसर्जन तक का जो भी काम होता है इसमें सभी लोग आपस में सभी की सहभागिता होती है। इसमें इस पूजा को विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा प्रेरणादायक होता है। हम भी कभी विद्यार्थी रहे थे, उस टाइम में हम लोग भी सरस्वती पूजा में काफ़ी शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को यह एक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए मैं कहूँगा और इसको शांतिपूर्वक इसे मनाएं और किसी भी प्रकार के न्यूसेंस को न करें और इस एरिया को न्यूसेंस और इस तरह की गतिविधियों से दूर रखने में हमारी मदद करें। जमुआ के चकमंजो पंचायत सचिवालय में मंगलवार को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हजारीबाग क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पर्यावरण स्वीकृति को लेकर लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जमुआ के चकमंजो पंचायत सचिवालय में मंगलवार को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर एक लोक सुनवाई कार्यक्रम किया गया।
बताया गया कि रॉयल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हजारीबाग क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर यह लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर समाहर्ता विजय सिंह बेरुआ कर रहे थे। वहीं मौके पर उद्योग विभाग के जीएम जगन्नाथ दास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर जितेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के परामर्शीय कार्यकारी कुमार मनीष भूषण, मुखिया जेबुन निसा, जिला परिषद प्रतिनिधि मुनव्वर हसन, गौशाला प्रबंधक सुरंजन सिंह, पूर्व मुखिया चीन खान, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद बारिक, समाज सेवी जयप्रकाश सिंह आदि मौजूद थे। वहीं रॉयल वेस्ट मैनेजमेंट की ओर से कंपनी के चेयरमैन नौशाद अली और निदेशक अशोक कुमार भी मौके पर उपस्थित रहे। यहाँ पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लगने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर लोगों ने प्रश्न किया, जिसका माकूल जवाब संबंधित लोगों ने दिया। बताया गया कि इस प्लांट को लगाने के दौरान पर्यावरण संरक्षण के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। आसपास का पर्यावरण दूषित ना हो, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहीं योजना के तहत आसपास के ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। लोक सुनवाई के दौरान ग्रामीण बेहद संतुष्ट दिखे और मुक्त कंठ से इससे प्रयास की सराहना की। ये बायोमेडिकल वेस्ट का यहाँ पर डिस्पोजल फैसिलिटी आने वाली है, तो ये इसी का एक पार्ट है, पर्यावरणीय स्वीकृति का एक पार्ट है लोक सुनवाई आयोजन करना। इसमें आप लोग का विचार लिया जाएगा और उसको हम लोग सबमिट करके भारत सरकार को भेजेंगे। तो इसमें पहले है कि प्रोजेक्ट का जो प्रोपोनेंट है वो परियोजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और वो बताएंगे कि इस परियोजना की नियंत्रण व्यवस्था की क्या जानकारी होगी, वो सब ये बताएंगे। और इसमें जमीन कितना लगेगा, पानी क्या लगेगा, रोजगार का क्या व्यवस्था होगा, प्रदूषण नियंत्रण का क्या व्यवस्था होगा, ये सारी बातों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और समाधान है, ये सब जो आप अपने विचार रखेंगे। मैं अब अनुरोध करूँगा आम ग्रामीणों को क्या नुकसान होगा, उन सभी बातों को आज यहाँ सूचीबद्ध किया जाएगा। इसीलिए मुझे उपायुक्त महोदय के पद के माध्यम से अध्यक्ष यहाँ बनाया गया है, ताकि मैं इस सभा को देख सकूं और सुन सकूं और लोकहित में जो काम होगा उसी के तहत हम लोग ये निर्णय लेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गांव के सुजुवाई जंगल में गांव पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर अवैध रूप से जहरीली शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। बताया जाता है कि दारू माफिया खुलेआम बाइक पर सवार होकर इलाके में बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहे थे। गावा वन प्रक्षेत्र के सिजुवाई जंगल में गावा पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर कई लीटर शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया। बता दें कि गावा के जंगलों में दर्जनों में अवैध रूप से जहरीले शराब की भट्टी संचालित है। दारू माफिया खुलेआम बाइक के पीछे बांधकर शराब को बिहार, गावा और तीसरी के इलाकों में सप्लाई बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम ने अभी एक ही भट्टी को ध्वस्त किया है। अभी भी दर्जनों शराब की भट्टियां संचालित हैं। छापेमारी अभियान में एएसआई एसके पाल, फॉरेस्टर अमर पाठक समेत पुलिस बल और वन विभाग के कई लोग शामिल थे। 23 फरवरी को रिलीज हो रहे झारखंड के फिल्म सपने साजन के उसी को लेकर मंगलवार को फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर का प्रमोशन किया गया। इस दौरान झामुमो के अध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। कहा गया कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और फिल्म का आनंद लें। फिल्म सपने साजन के पोस्टर और ट्रेलर का प्रमोशन मंगलवार को भंडारीडीह रोड स्थित होटल संगम गार्डन में की गई। यहां अतिथि के तौर पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्री सिंह और फिल्म के डायरेक्टर आशीष कुमार दास के साथ साथ फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों ने पोस्टर का अनावरण किया। बताया गया कि यह फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी। ऑर्बिट मल्टीप्लेक्स हॉल में 9 बजे से और स्वर्ण सिनेमा हॉल में दोपहर 2 बजे से फिल्म दिखाया जाएगा। इस दौरान फिल्म का एक प्रोमो लॉन्च किया गया। इस बाबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि 23 फरवरी को रिलीज हो रहे सपने साजन के फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और फिल्म का आनंद लें। कहा कि इस फिल्म में ज्यादातर झारखंड के कलाकारों ने काम किया है।
सभी इन कलाकारों को प्रोत्साहित करें। इन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना है कि यह फिल्म सुपर हिट हो और इन कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिले। फिल्म के निर्देशक आशीष दास ने बताया कि यह फिल्म खोरठा नागपुरी फिल्म है और यह एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें बचपन के खेल गुल्ली डंडा को दिखाया गया है। उन्होंने गिरिडीह लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को देखें और हम जैसे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं। मौके पर दीपक पंडित, आशीष दास, ब्रिजमोहन तुरी, उमेश ठाकुर, सतीश सहदेव, अक्षय राज, अनुष्का सोनी, चंदा मेहरा, आरती, दीपशिखा, सुगंधा सिंह आदि कलाकार उपस्थित थे। पोस्टर का प्रोमो था, साथ ही फिल्म के प्रोमो भी हुआ। गिरिडीह के प्रोड्यूसर डायरेक्टर दीपक पंडित और आशीष दास और तमाम इससे जुड़े कलाकार जो झारखंड के कलाकार हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं, बधाई। और मेरी शुभकामना है कि ये फिल्म जो 23 फरवरी से ऑर्बिट और सिनेमा में ये रिलीज हो रही है, गिरिडीह जिले के तमाम दर्शक, स्थानीय शहरी क्षेत्र के भी दर्शक इस फिल्म को देखें, स्थानीय कलाकारों को और जो निर्माता निर्देशक को उनको प्रोत्साहित करें, उनको एक बड़ा मंच मिले और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान हो। मेरी शुभकामना है और मैं तमाम लोगों से भी आग्रह करूँगा कि फिल्म को देखें, अच्छी फिल्म बनी है। साजन के 22 तारीख को रिलीज हो रहा है, तो आप सब जाके देखें और इस फिल्म को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इतना लोग को तक फैलाएं कि सब कोई आगे इस फिल्म को देखे और उससे हम लोग का मनोबल बढ़े, हम लोग को फ़ायदा हो थोड़ा सा कि हम लोग मेहनत और कर सकें। बस हम यही चाहते हैं कि इस फिल्म को सपोर्ट करें। फिल्म में कहाँ के कलाकार हैं? किधर? गिरिडीह के कलाकार हैं, प्रदीप भैया हैं जो साजन की गाँव में थे, अभी जस्ट साउथ फिल्म काम कर रहे हैं मेरा अक्षय राज, जो उसका फिल्म है ईमेल, वो इस फिल्म में है, तो वो अभी आ नहीं पाए, वो अभी मुंबई में है। तो और रांची के हैं सतीश सहदेव जो चल के गंगिया, काफ़ी आप लोग जानते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या खास है फिल्म में आपकी? फिल्म में यही खास है कि आपको एक पारिवारिक फिल्म है, इसमें गुल्ली डंडा देखने को मिलेगा, बहुत ऐसा मैसेज मिलेगा जो सबके साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं और एक क्लाइमेक्स मिलेगा, एक्शन मिलेगा, सब कुछ से भरपूर है। और इस फिल्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें देखना हो तो डायमंड मल्टीप्लेक्स चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब करें। इसका गाना भी एक रिलीज़ होने वाला है, जो टाइटल सॉन्ग है वो 20 तारीख को गाना रिलीज होगा डायमंड मल्टीप्लेक्स पे, तो उस पर एक सब्सक्राइब करें, वो गाना देखें, वो 23 को आप मूवी देख लेंगे। किन किन हॉल में लगेगा, क्या टाइमिंग? ये फिल्म लगेगा सोन हॉल पे 2 बजे है और ऑर्बिट मल्टीप्लेक्स में 9 बजे। मॉर्निंग शो रखिए कि किसी को जल्दी देखना है या सेकेंड टाइम किसी को काम है या किसी को सेकेंड टाइम का है तो वो मॉर्निंग देख सके। कि दोनों हॉल मल्टीप्लेक्स है और दोनों हॉल में ये जो डिजिटल रिलीज हुआ है क्यूब से, तो आप लोग जरूर से आएँ और देखें और बहुत अच्छा देख के आनंद आएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं। राइटर और है सब फिल्म का प्रोड्यूसर। ये जो फिल्म है सपने साजन की वन साइडेड लव स्टोरी, ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। और मैं झारखंड के जनता से, गिरिडीह के जनता से मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब परिवार आएँ और इस फिल्म को देखें। ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, फुल फैमिली इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में आपका गिल्ली डंडा का खेल है और इसमें बहुत तरह का फैमिली ड्रामा है, एक्शन है फिल्म में। बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म बनी है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, सभी गाने अच्छे हैं फिल्म के। और जो हमारे हीरो हैं झारखंड के, रांची के सतीश सहदेव जी, और हमारे यूपी के गिरिडीह के, उनका पहला फिल्म था साजन की बाहों का, उसका हीरो है प्रदीप राजा। और अभी साउथ के जो हीरो हैं एक्टर हमारे अक्षय राज जी, अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया काम किए हमारे फिल्म में। और ये फिल्म जो है सो बहुत ही बढ़िया बना है। और ये फिल्म है सो आप लोगों से गुजारिश है गिरिडीह की जनता से 27 फरवरी से ऑर्बिट सिनेमा और सोन सिनेमा। गांडे के धोबिया मोड़ के पास पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर को 317 में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हुआ है, जिसका शिलान्यास केंद्र शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया और विद्यालय की काफी सराहना की। गांडे के धोबिया मोड़ के पास अवस्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में मल्टीपर्पज बिल्डिंग, बहुउद्देशीय सभागार व एकीकृत खेल परिसर का शिलान्यास मंगलवार को किया गया। यहाँ बतौर मुख्य अतिथि कोडरमा लोकसभा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर व नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के पूर्व उन्होंने बिरसा मुंडा
मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके पूर्व भव्य रूप से सांसद महोदय का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, प्रमुख राजकुमार पाठक, जीप अध्यक्षा प्रतिनिधि युवा नेता मनीष कुमार, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, जेएनवी पटना संभागीय डीसीसी हरि बाबू, ACSN पाठक, भाजपा गांडेय अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, JNV के प्रिंसिपल उपेंद्र नाथ चौबे, पूर्व प्रमुख मनीषा पांडे, मुखिया अमृतलाल पाठक, समाजसेवी अरुण पांडे, कई नामचीन नेता, जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन समेत विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं व सैकड़ों छात्र छात्राएं मौके पर उपस्थित थे। इसके बाद सांसद महोदय ने विद्यालय के बच्चे बच्चियों द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं सबों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद मंच के जरिए सबों को संबोधित करने के पश्चात कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के विकास को लेकर गंभीर है। देश में कुल 317 जवाहर नवोदय विद्यालय PM श्री स्कूल के लिए चयनित हुआ है, जिसमें गांडे का भी JNV शामिल है। उन्होंने JNV की बेहतर शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मद्देनजर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर पहुंचे कई अन्य अतिथियों ने भी मंच को संबोधित किया। विद्यालय कांडे में एक मल्टीपर्पज हॉल के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ आना हुआ और बहुत ही अच्छा है। विद्यालय में मल्टीपर्पज हॉल नहीं था, जिसकी वजह से कार्यक्रम में दिक्कत होती थी और आज आप देख रहे होंगे कि ये हम लोगों को लागू पड़ रहा है। मल्टीपर्पज हॉल होने से शायद ये नहीं आज बारिश तो और ये PM श्री विद्यालय है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। जो विद्यालय हैं अभी हम लोगों ने जो 14,500 PM श्री विद्यालय है उसमें से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को भी लिया है और जिले के पूरे देश के अंदर क्योंकि उसमें कई राज्य इसमें शामिल नहीं हुए लेकिन बाकी राज्य हुए हैं तो ये एक मकसद PM श्री विद्यालय का कि आदर्श विद्यालय हो और प्रकट में होगा तो उसका अनुकरण दूसरे विद्यालय करें, उसके पैर पे डेवलप किया जा रहा है। और नवोदय विद्यालय में तो खास करके ग्रामीण क्षेत्र इस जिले के और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। हमारे बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको निखारने का प्रयास, उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। आज उन बच्चों को भी हम शुभकामना देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयों में पठन पाठन हो, विद्यालयों में करिकुलम हो और आज सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यानी वो मातृभाषा में, भारतीय भाषा में पढ़ेंगे। जो उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होती थी आज वो भी मातृभाषा और भारतीय भाषा में उसकी भी पढ़ाई शुरू हो गई। यानी सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने के बाद भी हमारे बच्चे जिसके अंदर प्रतिभा है अब उसकी प्रतिभा कभी नहीं रहेगी। अब वो चाहे अगर अंग्रेजी माध्यम की वजह से बहुत समय परेशानी होती थी, अब वो परेशानी नहीं होगी। अब हिंदी और अन्य भाषा में वो उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे आता है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना
साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें। गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों,
नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वही जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व
पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेगाबाद के छोटी खरकडीहा मदरसा करीबन 100 अंजुमन कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया कि शादी विवाह में दहेज लेन देन और नाच गान करने वालों पर सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा और उसके घर में नियाज फातिहा रोक दिया जाएगा। बेगाबाद के छोटी खरकडीहा मदरसा में मंगलवार को करीब 100 अंजुमन कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें मस्जिद के इमामों और कमेटी के सदर सेक्रेटरी खजांची मौजूद रहे। बताया गया कि शादी विवाह में जो दहेज लेनी देनी करेगा, बारात में डीजे और आतिशबाजी करेगा, नाच गाना करेगा, उसे सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा और उस घर में नियाज फातिहा आदि रोक दिया जाएगा। इस्लाम में जो जायज़ है उसे सबको मानना चाहिए। बाराती की संख्या भी कम होनी चाहिए। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना निज़ाम सालिक, मौलाना मिनहाज, मौलाना अख्तर कादिर, मौलाना मकाली, मौलाना तौकीर रज्जा, मौलाना अरशद वारिसी, रज्जाक अंसारी, जाहिर अंसारी, मुमताज़ अंसारी, जनाब अंसारी, कलीम अंसारी, बहादुर अंसारी, मोहम्मद अंसारी, अशरफ अंसारी, जहूर आलम आदि मौजूद थे। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव मोहम्मद जैनुल अंसारी उपस्थित हुए। अहिल्यापुर के निवासी 30 वर्षीय संतोष यादव की भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के दौरान मौत हो गई। स्थानीय रेलवे पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद उनके घर में कोहराम मच गया। अहिल्यापुर के गोराडी गांव निवासी 30 वर्षीय संतोष यादव की मौत भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के कारण हो गई। मंगलवार को शव गांव पहुंचते ही परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। मालूम हो कि संतोष यादव हैदराबाद में रहकर मजदूरी का काम करता था। वह 9 फरवरी को वापस अपना घर आ रहा था और 10 फरवरी को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में ट्रेन से गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय रेलवे पुलिस ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दिया। संतोष की मौत की खबर मिलने पर उनके घर में कोहराम मच गया।
एवं आसपास क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि परिजनों के पास उड़ीसा जाने के पैसे भी नहीं थे। स्थानीय ग्रामीणों ने आपस में चंदा करके संतोष के परिजनों को आर्थिक सहायता किया। प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव की पहल पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा भी मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजन शव लाने भुवनेश्वर रवाना हुए और मंगलवार सुबह शव को लेकर वापस गोराडी गांव पहुंचे। बताया जाता है कि मृतक बेहद ही गरीब था, उसके 2 बच्चे हैं। इनकी घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। बेंगाबाद के मोतीलेरा की निवासी पूनम कुमारी के उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भंडारीडीह रोड पर नेताजी चौक के समीप मंगलवार अहली सुबह 2 ट्रक में टक्कर हो गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुई। असल में यह अहली सुबह गैस सिलेंडर लदा ट्रक एक अन्य ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि उस कार पर कोई व्यक्ति सवार नहीं था, अन्यथा एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। घटना के बाद दिन चढ़ते ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। भंडारीडीह मुख्य मार्ग काफी देर तक जाम रहा और लोगों को इससे भारी परेशानी हुई। मंगलवार को कोवाड़ के जंगल में काजी मखा निवासी रशीद खान की पत्नी साहिन प्रवीण का शव पाया गया और 6 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेरा निवासी पूनम कुमारी को उसके पति ने मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया गया कि पूनम कुमारी की शादी अरुण डोम से 6 साल पहले लव मैरिज हुई थी। महिला को 4 साल की एक लड़की और 4 महीने का एक लड़का है। महिला के पति आए दिन उसके साथ मारपीट करते आ रहा है। बीते रात को पति ने पत्नी का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिली, मौके पर पहुंचकर महिला को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज चल रहा था। पूनम कुमारी। क्या हुआ था? सब मारपीट हुआ है, हमको मारा, मेरा हस्बैंड पूरा बेहोश कर दिया मार के। मेरा छोटा बच्चा भी मारता है ये। कौन कौन मारा है? मेरा सिर्फ हस्बैंड मारता है। खाली हस्बैंड? गेट बंद करके पूरा मारपीट करता है, कोई नहीं आता बचाने, जल्दी से जो बचाने आता है उसको गाली देता है। किस लिए, क्या कारण है मारपीट का? वही खाना पीना के लिए सर, हम अकेले हैं, हम अकेला आदमी है, थोड़ा बहुत लेट होता है उसी में मारपीट करने लगता है। बच्चों को भी गाली देने सिखाता है, छोटे छोटे बच्चों। क्या नाम है पति का? अरुण डोम। और पिताजी का? दुखी तुरी। ससुर जी का दुखी तुरी? नहीं, मेरा पापा का नहीं, ससुर का? झागर डोम। बाल शिक्षा मंदिर में मंगलवार को इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा हेल्थ केयर के तहत डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया। इस दौरान करीबन 250 से अधिक बच्चों का चेकअप किया गया और दांतों को साफ कैसे रखा जाए उसकी जानकारी दी। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर में मंगलवार को सनशाइन हेल्थ केयर के तहत डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। सनशाइन हेल्थ केयर के तहत डेंटल चेकअप कैंप यह क्लब का एनुअल चेकअप कैंप है। यहाँ करीबन 250 से अधिक बच्चों का चेकअप डॉक्टर परिचित आनंद, डॉक्टर बीके झा, डॉक्टर सौरभ जागनानी द्वारा किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर परिचित आनंद एवं डॉक्टर बीके झा द्वारा बच्चों को सही तरह से दांत पर ब्रश चलाकर सफाई करने का तरीका बताया गया एवं डॉक्टर सौरभ जागनानी द्वारा ओरल कैंसर अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी डॉक्टर द्वारा दिए गए। क्लब द्वारा बच्चों को टूथब्रश, टूथपेस्ट एवं बिस्किट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में क्लब प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया एवं क्लब सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया द्वारा डॉक्टर एवं स्कूल प्रिंसिपल प्रभाकर घोष जी को सम्मानित करके उनका आभार व्यक्त किया। स्कूल के प्रिंसिपल प्रभाकर घोष जी ने क्लब के एवं डॉक्टर को अपनी ओर से पौधा देकर आभार व्यक्त किया। क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय की विशेष निगरानी में यह कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ एवं क्लब की मेंबर संगीता सिंह, जो कि स्कूल की टीचर भी है, कैंप को सफल बनाने में उनका भी विशेष योगदान रहा। वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेरिया, आईसो स्मृति आनंद, दीप्ति सिन्हा,
तनुजा भूषण, जूली सहाय एवं क्लब के अन्य मेंबर्स और स्कूल के टीचर्स उपस्थित थे। जम्मू थाना क्षेत्र के काजी मघा निवासी रशीद खान की पत्नी साहिन प्रवीण का शव मंगलवार को कोवाड़ के जंगल में पाया गया। बाद में महिला के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना के इलाके में मचा हड़कंप। बताया गया कि महिला बीते शुक्रवार से लापता थी, जिसके बाद लड़की के भाई अमानत खान ने थाने में गुमशुदा का आवेदन दिया था। जिसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि कोवाड़ के जंगल में एक महिला का शव देखा, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और फिलहाल शक के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इधर लड़की के भाई ने बताया कि इनकी शादी करीब वर्ष 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी और इनका एक 6 महीने का बच्चा भी है, लेकिन कुछ दिनों से इसे ससुराल वालों के द्वारा दहेज करीब 4 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और करीब 1 महीना पहले 1,20,000 रुपए भी दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमानत है। ये कौन लगती है आपका? बहन लगती है। क्या नाम था? साहिन परवीन। पति का? राशिद खान। क्या हुआ था? जैसे ये मामला पैसा का था हमसे, और ये पैसा नकदी के मांगने के चक्कर में ये उठा लिया गया और उसमें 1,20,000 दिया गया था उसको, ठीक है। उसके बाद देने का बात था, पर ऐसे ही मामले में उसको उठा के शुक्रवार को फ्राइडे को उठा के और मार पीट कर जला के कवाड़ के जंगल में फेंक दिया गया। और उसका जो समीला का दामाद था वो धमकी दिया गया था एक महीना पहले। मेरा जो ये है बहन का जो पति है वो दुबई में रहते हैं, उसको धमकी दिया गया कि जो पैसा नहीं दीजिएगा तो उसको जला के उठवा के फेंकवा देंगे, और वही काम कर दिया गया है और जंगल में फेंक दिया गया है। कैसे पता चला? ये प्रशासन पर ऐसा कार्रवाई किया गया, थाना में केस किए तो वो प्रशासन खोजे। कैसे खोजे, कैसे पता चला? वो समीला और शमसुद्दीन को पकड़ लिया गया। उसको जब टॉर्चर किया गया तो वो बताई जो यहाँ है, और जाके वहाँ से प्रशासन लाया। उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया? हाँ, गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना में कौन कौन शामिल था? उसका परिवार पूरा था। गुड्डू खान था, अख्तर खान था, और सबीला था, संजीला था, और ये मुस्कान था, और ये समीला था, उसके पति था, और इधर ही अपने गांव में है, उसका नाम नहीं जानते पर उन लोग भी शामिल था। रोजगार के लिए पुणे गए गांडे के पहरीडी के एक युवक की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। मंगलवार की सुबह युवक का शव गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों के चीखने चिल्लाने से माहौल गमगीन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गांडे थाना क्षेत्र के पहरीडी गांव निवासी सलामत अंसारी 1.5 महीने पूर्व रोजगार के लिए पुणे शहर गया था। बीते रविवार को अचानक सलामत अंसारी का ब्रेन हैमरेज हो गया। आनन फानन में उनके सहकर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मंगलवार की सुबह उसका शव गांव लाया गया। इस दुखद खबर की सूचना पर गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहरीडी गांव उनके आवास पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त किया एवं मृतक के परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता सुलेमान अंसारी ने बताया कि मृतक युवक शादीशुदा था और उसकी 6 माह की बच्चा भी है। युवक के आकस्मिक निधन पर सुलेमान अंसारी समेत भाजपा मुखिया अब्दुल हफीज, जुनाब मियां, मोहम्मद सिराज आदि ने शोक व्यक्त किया। औरंगाबाद के मोतीनेरा निवासी गुलाब यादव की मौत बनहत्ती के पास सड़क हादसे में हो गई। सोमवार रात शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गुलाब यादव मजदूरी का काम करता था। यहाँ गिरिडीह से काम करके मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी बीच बनहत्ती के पास सड़क किनारे खड़ी जेसीबी में इसने मोटरसाइकिल से ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस आई और शव को सदर अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार को इसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।